उत्तर प्रदेश के चंदौली में हिस्ट्री शीटर कन्हैया यादव के घर पर दबिश देने गई पुलिस और उसके बाद मिली निशा यादव की लाश। निशा यादव कन्हैया यादव की बड़ी बेटी थी। घर पर दबिश दिए जाने के दौरान कन्हैया यादव की बेटी की मौत हो गई। जैसे ही निशा की मौत हुई उसके बाद कई तरीके के सवाल उठने लगे पुलिस पर, पुलिस की कार्रवाई पर। यूपी पुलिस विपक्ष के निशाने पर आ गई। आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग उठने लगी। आज सर 2-4 बोलेरो पुलिस आई, घर में कोई नहीं था। ये लोग सीधे प्रवेश किए, हम लोग छत पे थे, हम लोग नीचे आए तो धड़ाधड़ सब दरवाजा किसी चीज से मारे और हम बंद कर रहे थे, दरवाजा खुला। इसी बीच निशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई निशा की मौत पर कई सवाल उठने लगे और ये सवाल उठे यूपी पुलिस पर, जिसका जवाब देते यूपी पुलिस को नहीं बन रहा। पुलिस मारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो किसी गंभीर चोट की पुष्टि हुई है, ना ही इसे आत्महत्या माना जा रहा है। अब ऐसे में ये गुत्थी नहीं सुलझ रही कि आखिर कन्हैया यादव की बड़ी बेटी की मौत हुई कैसे। जो सवाल यूपी पुलिस पर उठ रहे हैं वो बहुत संगीन हैं और वो सवाल हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई गंभीर चोट नहीं है, ना ही आत्महत्या की पुष्टि हुई है, तो फिर निशा की मौत कैसे हुई? लड़की ने घर में फांसी लगाई, लेकिन उस दौरान किसी बाहरी शख्स ने उसे फांसी लगाते क्यों नहीं देखा? निशा घायल थी पुलिस की मारपीट में, तो अस्पताल उसे क्यों नहीं ले जाया गया? निशा के गले के सामने खरोच और बाएं जबड़े के नीचे चोट थी, लेकिन ये चोट कैसे आई? उसमें भी सबसे अहम सवाल ये कि जब घर में 2 लड़कियां थीं, तो 40 पुलिस वाले क्यों दाखिल हुए? कन्हैया यादव और मृतक निशा की छोटी बहन ने सीधे तौर पर पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया है। निशा के पिता और हिस्ट्री शीटर कन्हैया यादव ने कहा है कि पुलिस ने पहले उसकी बेटी के साथ मारपीट की और उसके बाद फांसी के फंदे से लटका दिया। मारने के बाद दीदी चिल्ला रही थी कि गुंजा किसी को बुलाओ, ये सब मार रहे हैं। तो हम कह रहे सर क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसकी शादी पड़ी है सर, मत कीजिए, ऐसा मत मारिए सर, मेरा एग्जाम है, क्यों मार रहे हैं, हम लोग क्या किए हैं। उसके बाद ये लोग नीचे से कुर्सी लेके गए उस रूम में, हम यहाँ पे थे, हमको सर आप लोग क्या कर रहे, उसका हाथ पकड़े, मेरा ब्लड उसके हाथ पे लगा पुलिस वाले के। 2-3 लोगों को रोकने की कोशिश किए, लेकिन उसके बाद वो लोग नहीं माने, फिर कुर्सी अंदर लेके गए और फिर वहाँ से बाहर चले आए। तो हम गए तो देखे तो ये लोग मार कर दी को वहाँ पे साड़ी से बांध कर लटका दिए, ताकि ये साबित किया जाए कि ये आत्महत्या है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की बात भी सामने नहीं आई है। अब इस घटनाक्रम से पर्दा जल्द ही उठने वाला है, लेकिन वो भी जांच के बाद। गुंजा यादव जो कि छोटी बहन है, उसने पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। गुंजा यादव ने कहा था कि कई पुलिस वाले घर में घुस आए, सब लोग छत पर थे, ये लोग नीचे आए और पुलिस वालों ने इसी बीच मार कर दरवाजा खोला। दरअसल कन्हैया यादव की छोटी बेटी गुंजा यादव पुलिस की दबिश के दौरान और कन्हैया यादव की बड़ी बेटी निशा यादव की मौत की एकमात्र चश्मदीद गवाह है। वो आते हैं, हम लोग बोले क्या हुआ सर, क्यों आप लोग घर में आए, बिना वारंट के किसी घर में कैसे घुस सकते हैं आप? तो वो लोग कहने लगे कि आप तुम लोग गुंडे की बेटी हो और तुम लोग को यहाँ से उठवा के ले जाएंगे, तो हमको सर ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग? तो फिर मारने शुरू कर दिए हमको मारे। फिर दीदी वहाँ से आई, देखी तो उस दूसरे रूम में भागने लगी, तो वो सब उनको भी मारने लगे। मुझको इस रूम में 8-10 लोग पकड़ के लेडीज़ और जेंट्स दोनों मार रहे थे और उस वाले रूम में दीदी को सब मार रहे थे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।